मणिपुर सरकार होश में आओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री नींद से जागो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। मणिपुर की बेटियों को न्याय के लिए भीलू राणा सर्कल पर मशाल मार्च। आदिवासी भील समाज संघर्ष समिति के आह्वान पर रविवार शाम उदयपुर के भीलू राणा सर्कल पर मणिपुर की घटना को लेकर मशाल मार्च किया गया और दोषियों को फांसी की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मणिपुर में दंगों के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने मीडिया के सामने यह भी कहा कि सिर्फ मणिपुर की घटना को लेकर ही महिलाएं अपमानित नहीं हुई हैं, देश के अन्य राज्यों में भी महिलाओं पर ऐसे ही अत्याचार हो रहे हैं और समाज को अपमानित करने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी सभी घटनाओं के दोषियों को तुरंत पकड़कर तुरंत सख्त सजा मिले, ऐसा कानून सरकार को लाना होगा। मशाल मार्च के दौरान सर्व समाज और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक आवाज में देश के आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार का विरोध किया। मशाल मार्च में आदिवासी समाज, सर्व समाज और करणी सेना सहित कई संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। विरोध इस बात का है कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और आज केंद्र सरकार और गृह सरकार मिलकर, गृह सरकार ने एक भी 3 महीने से वहाँ दंगाई चल रही है और गृह सरकार ने एक भी अल्टीमेट नहीं दिया है और ना मोदी सरकार ने अल्टीमेट दिया है। कारण यह है कि वो अल्टीमेट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वहाँ पे भाजपा शासित राज्य है और कारण यह है कि आज जब हम विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पे कई जगह भाजपाइयों का अल्टीमेट आ रहा है कि राजस्थान, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्य में क्या हो रहा है, 3 महीने से दंगाई वहाँ हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है और महिलाओं के साथ इतनी बुरी अभद्रता। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और दूसरी तरफ 3 महीनों से इतनी अत्याचार हो रहा है और आप सरकार वहाँ की दबाने को तोड़े और वहाँ के सीएम साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो इस्तीफा देना चाह रहा था लेकिन एक महिला ने फाड़ दिया। अगर उस महिला ने इस्तीफा फाड़ दिया तो वो महिला कहाँ है, इस्तीफा फाड़ दिया। आज यही किसी विपक्ष के साथ हो रहा होता तो देश में तहलका मच जाता। हमेशा हिंदू मुस्लिम करके देश में ये लगता है, लेकिन आगे कई तो पेशाब कर रहे हैं किसी के ऊपर, कई ऐसा नारी को हाथ नग्न करके ऐसी कंडीशन पैदा कर रहे हैं कि जिसमें सरकार का कोई जवाब। और सबसे बड़ी बात, जो भारत का चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है और मीडिया में कोई भी इस तरह की बात नहीं है। हमारी ये मांग है कि 15 दिन में वहाँ के सीएम इस्तीफा दें और इसका अल्टीमेट भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने संस्थापक में दिल्ली के जंतर मंतर पर कह चुका है। हमारी यही मांग है कि वो वहाँ इस्तीफा दे और वहाँ पे कानून बनाए, वहाँ पे दलित आदिवासियों के ऊपर हो रहे हमले पर रोक लगाए। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। उदयपुर शहर में भीलू राणा सर्कल पर सर्व समाज, ST, SC, OBC माइनॉरिटी ने मिलकर जो मणिपुर राज्य छोटा सा है उसमें जिस प्रकार के हालात हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ पे दलित और आदिवासी सर्व समाज इकट्ठा हुआ और हमारी नाराजगी ये है कि 3 महीने से वहाँ पे इस प्रकार के हालात है और उस पर वहाँ की राज्य सरकार चुप है, इसमें उसके ऊपर केंद्र सरकार भी चुप है। यही अगर केंद्र और राज्य सरकार जो वहाँ के बीजेपी की है वो किसी और सरकार मतलब राजनीतिक दल की होती तो ये बीजेपी वाले उनको मोदी सरकार खींच के पानी पी के उनको गालियाँ देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये पक्षपात कैसे, व्यक्ति विशेष के लिए पक्षपात नहीं होना चाहिए देश में। इस देश संवैधानिक देश है, संवैधानिक देश में हर आदमी को अपराध की समान सजा है और हम चाहते हैं तत्काल मणिपुर के मुख्यमंत्री वहाँ से इस्तीफा दे के वो राज्यपाल शासन लागू करें। उसके बाद वहाँ की तत्कालीन CBI, ED जो भी जाँच करें और अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दे। जय हिंद, जय भारत। राजपूत करनी सेना से उदयपुर युवा जिला अध्यक्ष आज भीलू राणा सर्कल के ऊपर रेजिस्टेंट SC, ST, दलित समाज और सर्व समाज की तरफ से मणिपुर में
जो घटना हुई है उसके लिए आज हमने यहाँ विरोध जताया है और हम मणिपुर सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री को कह देना चाहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें और इस 36 कौम के ऊपर जो अत्याचार ये दोनों पार्टियां मिलकर कर रही है, ये डबलाबाजी कर रही है, वो बंद करें और जातिवाद का जहर ना खोलें। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सर्व समाज के साथ है, आदिवासी के साथ है, दलित समाज के साथ है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का हर युवा इनके साथ खड़ा रहेगा, ये मैं इनको गारंटी देता हूँ। जहाँ आपको जरूरत पड़े याद करना, पर मैं सरकार को कहना चाहता हूँ 15 दिन के अंदर अपना इस्तीफा सौंपे। और ऐसी घटनाएं राजस्थान और अन्य राज्यों में हो रही है। अभी राजस्थान में यूनिवर्सिटी जोधपुर में हुई थी, जैसे मणिपुर में हुई है, अन्य स्टेटों में ऐसी घटनाएं हो रही, जैसे एमपी में हुई है। ऐसी घटनाएं पर प्रतिबंध लगाए और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ऐसा नियम बनाए, इनको फांसी की सजा दी जाए। ऐसी फांसी के नीचे कोई हमें मंजूर नहीं है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मैं प्रहलाद सिंह तहसील अध्यक्ष मावली श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। मैं तो सारी भावना सबकी एक है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग काम कम करते हैं, बहाने ज़्यादा बनाते हैं। जहाँ महिलाओं पे अत्याचार होता है तो बीजेपी के राज पे होता है तो वो कांग्रेस राज पे ढोलते हैं, कांग्रेस राज पे होता है तो बीजेपी राज पे ढोलते हैं। बाकी जनता परेशान है और जनता को इन लोगों ने मूर्ख समझ लिया है। ये सोचते हैं 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल फिर हम राज कर लेंगे। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। इन सरकारों को मैं अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी को, कान खोल कर सुन लो। जनता जागरूक है, आदिवासी भी पढ़ा लिखा और समाज सभ्य समाज हो चुका है। अब आदिवासी तुम्हारे बरगलाने में आने वाला नहीं है, न कोई दूसरी समाज छत्तीसी को भी बरगलाने में आने वाली है। और कान खोल कर सुन लेना, तुम अगर राजस्थान के अंदर अगर जीत जाओ, बीजेपी कांग्रेस अगर इस तरह की हरकतें करके जीत जाओगे तो तुम्हारे ख्वाबी पुलाव है, इनको पकाने की कोशिश मत करना। और तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर निकलेगा, चाहे गहलोत आ जावे, चाहे नरेंद्र मोदी आ जावे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। वोट उसको देंगे जो आदिवासियों का सम्मान करेगा, नारी का सम्मान करेगा और सबका न्याय करेगा, उसको हम वोट देंगे।